नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। चीन की विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया वाकिफ है। चाहे एशिया हो या फिर किसी दूसरे महादेश का देश, चीन हमेशा वहां अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगा रहता है। भारत के पड़ोसी देशों में चीन की घुसपैठ इसी की बानगी है। चीन की इसी हरकत के चलते भारत अपने पड़ोस में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है। श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, म्यांमार जैसे भारत के पड़ोसी देशों में चीन भारत को पहले से ही चुनौतियां पेश करता रहा है। चीन इन देशों में धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाकर भारत के प्रभाव को कमतर करने की कोशिश में है। हालिया दिनों में पड़ोसी देश भूटान में चीनी घुसपैठ की कोशिशों ने भारत को नई मुश्किल में डाल दिया है। असल में भूटान और चीन के बीच पश्चिम और उत्तर में कई क्षेत्रों में सीमा पर विवाद है। ये विवाद कई दशक पुराने हैं। आपने डोकलाम विवाद का नाम जरूर सुना होगा। ये विवाद उनमें से एक है। लेकिन अब खबर आ रही है कि भूटान इन इलाकों में चीन के साथ बॉर्डर डील करने को बेकरार है। एक बेल्जियन अखबार को दिए इंटरव्यू में भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शरिंग ने कहा कि आने वाले दिनों में भूटान और चीन कुछ सीमाओं पर विवाद खत्म कर देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस समस्या को भूटान अकेले हल नहीं कर सकता। भारत की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि तीनों ही देश बराबर हैं और इनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। हालांकि चीन और भूटान की सहमति बनते देख भारत की टेंशन बढ़ गई है। इसकी वजह है वो इलाके जो भारत की सीमाओं के करीब हैं। ये एक ट्राई जंक्शन है जहां पर तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। ऐसे में सीमा सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता बढ़ गई है। दूसरी ओर भूटान भारत का बेहद करीबी पड़ोसी है और चीन के साथ उसका कोई राजनयिक संबंध नहीं है। भारत समय समय पर भूटान की आर्थिक मदद करता रहा है। ऐसे में भारत की सहमति के बिना भूटान के लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी सीमा विवाद पर भूटान और ताकतवर देश चीन के बीच बातचीत की कोशिश के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसलिए आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद कितना पुराना है। इस विवाद के सुलझ जाने के मायनों को भी समझेंगे। इससे भारत की टेंशन क्यों बढ़ गई है, इस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले उस इलाके को समझते हैं जिसे लेकर विवाद है। अगर चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद की बात करें तो इन दो देशों के बीच 1984 से सीमा को लेकर विवाद है। इनमें डोकलाम और भूटान के पश्चिम में इंडिया चीन भूटान ट्राई जंक्शन है जो 495 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इसके अलावा जाकरलंग और पसामलंग घाटी है। ये दोनों उत्तरी भूटान तक मौजूद हैं। हालिया सालों में चीन ने भूटान के पूर्वी साक्तेंग इलाके पर भी दावा किया था। भूटान चीन के साथ 400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है और दोनों देश विवाद को सुलझाने के लिए साल 1984 से अब तक 24 दौर की सीमा वार्ता कर चुके हैं। अक्टूबर 2021 में चीन और भूटान के विदेश मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की थी। इसमें दोनों देशों के बीच कई सालों से चल रहे सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक 3 स्टेप रोड मैप के समझौते पर दस्तखत किए गए। ये समझौता डोकलाम विवाद के 4 साल बाद हुआ। कई विवादित क्षेत्रों के बीच डोकलाम वो जगह है जो भारत, भूटान और चीन इन तीनों के बीच स्थित है। भूटान और चीन दोनों इस जगह पर अपना अपना दावा करते हैं, जबकि भारत हमेशा ही भूटान का समर्थन करता रहा है। यही वजह है कि करीब 6 साल पहले जब डोकलाम विवाद हुआ था तब चीन के साथ भूटान नहीं बल्कि भारत लड़ रहा था। भारत का इलाका ना होने के बाद भी अगर उसने इस पर चीन से दो हाथ किए तो इसकी कई वजह हैं। क्या? डोकलाम सुरक्षा और रणनीति के लिहाज से भारत के लिए अहम है। असल में इस इलाके में भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ये करीब 200 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर चौड़ा है जो भारत के बाकी हिस्से को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। डोकलाम से महज 50 किलोमीटर दूरी पर यह जगह स्थित है। इस इलाके में अगर चीन सड़क बनाने में कामयाब होता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक उसकी पहुंच आसान हो जाएगी। लिहाजा इस क्षेत्र में चीन का किसी भी तरह का दबाव सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा पैदा कर सकता है, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, चिकन नेक यानी वो क्षेत्र जो संरचना के लिहाज से कमजोर होता है लेकिन सामरिक दृष्टि से किसी भी देश के लिए अहम होता है। सवाल है
क्या भूटान चीन के साथ रिश्ते कायम करने में किसी समस्या का सामना तो नहीं कर रहा? असल में किसी छोटे देश का लैंडलॉक्ड होना स्वाभाविक तौर पर उसके लिए पेचीदगी पैदा करता है, लेकिन अगर वो देश दो बड़े और ताकतवर देशों के बीच में हो तो स्थिति और मुश्किल हो जाती है। भूटान के साथ भी यही दिक्कत है। वो भारत और चीन जैसे दो ताकतवर देशों के बीच में है। हालांकि इन दोनों में से भारत के साथ भूटान के रिश्ते काफी गहरे हैं। भारत भूटान को अरबों की आर्थिक और सैन्य मदद देता रहा है, इसलिए भूटान असमंजस की स्थिति में है कि उसे चीन के साथ अपने रिश्तों को किस तरह बढ़ाना चाहिए। क्योंकि भूटान चीन के साथ लैंडलॉक्ड है और छोटा देश भी है, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि चीन के साथ उसका रिश्ता ही ना हो। इसलिए भूटान भी चाहता है कि उसका चीन से सीमा विवाद सुलझ जाए और उसके साथ आर्थिक रिश्ते हों। वो नहीं चाहता कि वो ऐसी स्थिति में आ जाए जिससे दुनिया उसे भारत और चीन में से किसी एक के साथ समझे और किसी दूसरे के खिलाफ समझे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत और भूटान ने 1949 में एक विशेष संधि पर दस्तखत किए थे। इसका मकसद भारत की सुरक्षा चिंताओं को दूर करना और भारत से लगी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। हालांकि करीब 1.5 दशक पहले इस संधि में संशोधन किया गया और भूटान को विदेश नीति और सैन्य खरीद में और ज्यादा आज़ादी दी गई। इसके पीछे यही सोच थी कि एक देश के रूप में भूटान को भी अपने विकास के लिए पर्याप्त आज़ादी मिले और उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए बातचीत आगे बढ़े। यही वजह है कि भूटान की हालिया पहल को लेकर भारत चिंतित जरूर है, लेकिन वो भूटान को रोक नहीं रहा है। हालांकि भारत को ये भी देखना होगा कि भूटान चीन के साथ रिश्तों को कायम करने में जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। भारत को देखना चाहिए कि भूटान डोकलाम पर अपने दावे को मजबूती से पेश कर रहा है या नहीं। बहरहाल भारत को चाहिए कि वो लगातार भूटान के साथ संपर्क में रहे और चीन के साथ वार्ता का जायजा लेते रहे, ताकि भविष्य की रणनीतियों को तय करने में आसानी हो। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। नोट कर लेते हैं चर्चा पर आधारित सवाल है, चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद पर सहमति भारत की सीमा सुरक्षा चिंताओं को कैसे बढ़ाएगा? परीक्षण कीजिए।